हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी के ऊपर रहेगा कि बीएससी हिंदी में करनी चाहिए या इंग्लिश में करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा कमेंट कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसी हिसाब से आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, उसी हिसाब से फाइनल ईयर में पढ़ोगे। तो पहले समझो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितना पेपर देना पड़ेगा, पेपर कितने नंबर का रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बीएससी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डर आ जाता है, खौफ आ जाता है कि साला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। 12th में ही हम डरते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो एक बार इस चीज को समझ लो, फिर उसके बाद में डिसीजन लेना कि बीएससी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि आपको बीएससी कोई बोल रहा है कि इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे। देखो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दीजिए उत्तर, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लीजिए। लेकिन आपको डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है कि अब जब एडमिशन फॉर्म जब भरते हो आप, यूनिवर्सिटी फॉर्म या एडमिशन फॉर्म, तो उसमें एक कॉलम आता है कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है या आपको किस लैंग्वेज का पेपर लेना है। तो उसमें आप सिलेबस किस तरीके का पढ़ना है, तो आप उसमें हिंदी डालोगे तो आपको फिर हिंदी में ही आप देना पेपर को। ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज नहीं हो सकता, बाद में भी चेंज हो सकता है, लेकिन पहले डिसीजन ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोस्टली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप पहले ऐसा करो, फर्स्ट ईयर आप इंग्लिश हिंदी में कर लीजिए, सेकंड ईयर आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर हिंदी में कर लो और सेकंड ईयर आपको अंग्रेजी में करना चाह रहे हो तो फिर हिंदी में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर, अब तो और सुन लीजिए चीज, एक और चीज समझ लीजिए कि अब आपके पेपर देखिए, फर्स्ट ईयर में कितनी बार, फर्स्ट ईयर में पेपर 2 बार होंगे। एक कहलाएगा आपका सेमेस्टर 1 और एक कहलाएगा सेमेस्टर 2। पहले क्या होता था, बीएससी ईयर वाइज होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी, यानी कि साल में एक बार परीक्षा। साल में कितनी बार परीक्षा होती थी, एक बार। लेकिन अब नया सिस्टम लागू हो गया है, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुई है, तो अब हर स्टेट में हर जगह बीएससी सेमेस्टर वाइज कर दी है। सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर का मतलब ये है कि आपको साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी 6 परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि जब 3 साल की आपकी बीएससी है, 3 साल की, तो परीक्षा आपको कितनी बार देनी पड़ेगी, 6 बार देनी पड़ेगी। ठीक है, हर 6 महीने पर परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो आप एडमिशन ले रहे हो तो वो कहलाएगा आपका फर्स्ट ईयर नहीं, अब कहलाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर। कहलाओगे तो आप फर्स्ट ईयर में ही, लेकिन एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप कहोगे फर्स्ट सेमेस्टर में हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऐसा कर लीजिए, हिंदी का परीक्षा देना। सेकंड सेमेस्टर में आप हिंदी का देना। जब सेकंड ईयर में आ जाओ, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आ जाओ, थर्ड सेम में आ जाओ, तब आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेना। उससे क्या होगा, तब तक आपकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन पढ़ने का प्रयास दोनों लैंग्वेज में करना। हिंदी यूपी बोर्ड से हो तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में उसकी हेडिंग पढ़ना। जैसे कि आपका कूलाम्स लॉ है, ठीक है, तो आप कूलाम का नियम लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में लिख लिया कूलाम्स लॉ। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, हर डेफिनेशन का, हर टॉपिक को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस तरह से आप हेडिंग का यूज करिएगा, ताकि आपका आगे चल के आदत सी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको देखोगे, जब बीएससी कर रहे हो तो आगे आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करोगे, एमएससी वगैरह करोगे, तो उसमें एमएससी टोटली इंग्लिश में होती है। बीएससी फिर भी आप हिंदी में कर सकते हो, लेकिन एमएससी में कोई ऑप्शन नहीं है आपका हिंदी का। इसलिए यदि आप आगे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश करना। यदि आप यहीं तक पढ़ाई करोगे बीएससी, और बीएससी के बाद बीएड वगैरह कर रहे हो, तो आप हिंदी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए। परीक्षा सेमेस्टर वाइज होंगी, यानी कि हर 6 महीने पर परीक्षा होंगी। अब एडमिशन ले रहे हो तो 6 महीने बाद आपकी परीक्षाएं हैं, फिर अगली 6 महीने बाद। ठीक है, चलिएगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आते हैं कितने बुक कितनी पढ़नी पड़ेंगी आपको। देखिए, ऐसा समझिए जैसे आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ी थी, उसमें काफी सारे अलग अलग क्या थे, अलग अलग यूनिट थी। ऐसे इंटर में आपने फिजिक्स पढ़ी थी, अभी अभी परीक्षा दी थी, उसमें अलग अलग यूनिट थी। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, जिसमें अब विद्युत आवेश के बारे में सारे चैप्टर थे। फिर आपका एक 9वें चैप्टर से आपका क्या था, लाइट, यानी कि आपके ऑप्टिक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उससे संबंधित प्रकाश के बारे में कुछ चीजें थी। ठीक है, फिर लास्ट में चल के आपका था पीएन संधि डायोड वगैरह, इस तरीके से थी। तो अलग अलग यूनिट थी।
लेकिन जब बीएससी में आ जाते हैं तो उन्हीं यूनिट का क्या बन जाता है, किताब बन जाता है, किताब बन जाती है। जैसे कि आपका जो 9वें चैप्टर की किताब थी, 9वां 10वां 11वां 3 चैप्टरों को मिलाकर एक किताब बन गई ऑप्टिक्स, ठीक है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स, एक ऊष्मागतिकी की एक यूनिट थी, तो ऊष्मागतिकी की यहाँ पे क्या मिलेगी, एक किताब मिलेगी। लेकिन अब जब से सेमेस्टर वाइज सिस्टम हुआ है तब से उन किताबों में भी डिफरेंट कर दिया है, किताबों में भी चेंज कर दिया है। जैसे कि आपका देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिक्स की कितनी किताब पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स की एक किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इस एक किताब का नाम देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ही 2 किताब समायोजित हैं। जैसे कि इस एक किताब का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या है, ये वही है जिसमें चाल, वेग, बल वगैरह की परिभाषा थी, और न्यूटन के गति विषयक नियम, अभिकेंद्र बल ये थी, ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण वगैरह, ठीक। अब मैकेनिक्स तो यही है। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स में ये 4 चैप्टर दे दिए हैं आपके, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, इस तरीके के जो आपका इंटर के मैथ में थी, यानी कि आपका सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मान निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये चीज निकालो, इनसे संबंधित के ये प्रूफ करना है आपको कि ए वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा प्रूफ करो, ठीक है। इस तरीके के आएंगे आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो ये अपने आप में एक यूनिट थी, आपने पढ़ी थी, और उसी यूनिट को यहाँ पे किताब बनाकर रख दिया है। तो इस यदि हम इस किताब की बात करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो किताब है, इसमें कितनी यूनिट रहेंगी, 8 यूनिट रहेंगी कुल मिलाकर। 4 यूनिट इसमें से और 4 यूनिट आपको इसमें से पढ़नी पड़ेगी। ओके, समझ में आ गई। तो फिजिक्स की केवल एक किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें छोटी छोटी 2 यूनिट जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी वैसी 2 यूनिट, यानी कि 2 बुक जुड़ी हुई हैं, और उन बुक में 4-4 यूनिट रहेंगी, ठीक है। चलिए, इन यूनिटों का मैं आपको एक्सप्लेनेशन अलग से दे दूंगा। मैथ में बात की जाए तो मैथ में भी एक ही किताब है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। एक किताब है जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड है, एक किताब, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस तो ये इंटर वाला ही है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के एक किताब है। इसमें 4 यूनिट रहेंगी, इसमें 4, इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसमें शायद 7 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी अपना, केमिस्ट्री में आपका एक ही किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स केमिस्ट्री यानी कि मूल सिद्धांत, या बात की जाए तो मूल केमिस्ट्री रहेगी, मूल रसायन रहेगी, ठीक है। मूल रसायन में आपका नॉर्मली बंध के बारे में समझाया जाएगा, केमिस्ट्री की परिभाषा समझाई जाएगी। इसमें भी थोड़ा सा मैथ का तड़का भी लगेगा, यानी कि लॉग वगैरह की एक यूनिट है, ठीक है। इसी में मैथ की कुछ यूनिट के आपको जोड़ना, घटाना, अवकलन वगैरह भी उसमें आता है। मैथमेटिकल फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसमें थोड़ी सी जोड़ी जाएगी। तो मतलब थोड़ा सा मूल केमिस्ट्री है जो आपका 11वीं क्लास में एक फंडामेंटल्स केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत करके एक यूनिट थी, उसी यूनिट में से ही है, उसका विस्तार रूप से पढ़ोगे, ठीक है। तो 3 किताबें होंगी, यानी 3 पेपर तो ये होगी। इसके साथ में 2 पेपर और आपको देने पड़ेंगे, नॉर्मली वो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट स्टडीज और एक भारतीय संस्कृति एवं ड्रामा। इस तरीके के 2 पेपर वैसे ही होते हैं जो पासिंग मार्क्स के होते हैं, जो मार्कशीट में उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। एक पेपर होता है जिसके जुड़ते हैं, वो अलग पता चल जाएगा, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर कभी भी हो सकता है, उसके जुड़ते हैं। बाकी आपका नॉर्मली ये है, और वो तो टिक मार्क रहता है, वो कभी भी दे दीजिएगा, ठीक है, उसका कोई नहीं। और नॉर्मली 100 होते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, उसमें से आसानी से आप कुछ भी करके नहीं, आप आसानी से 25-30 क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर दोगे उसके। तो बहुत ईजी रहता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की। ऐसे आपका सेकंड सेमेस्टर में भी समझ लीजिए। सेकंड सेमेस्टर में आपका एक किताब पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स की, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में यानी ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने पड़ेंगे, 4 नियम। तो उसमें जैसे कि पहली यूनिट रहेगी तो उसमें ऊष्मागतिकी का 0th लॉ, दूसरी यूनिट सेकंड लॉ, इस तरीके से इसमें 4 यूनिट रहेंगे। 4 यूनिट इसमें रहेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें आपका पीएन संधि डायोड और आपका जो एलआर परिपथ, सीआर परिपथ, ये इस तरीके के पढ़ेंगे, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह, इसमें डायोड वगैरह सारी चीज आ जाएंगी, डिजिटल डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड, ब्रिज सेतु, इस तरीके का। फिर आगे आते हैं मैथ। मैथ में आपका मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो आपने पढ़ा था,
और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण आपने पढ़ी थी, और ज्योमेट्री, ये इन तीनों को मिलाकर एक किताब बनाई गई है। इस किताब को पढ़ोगे आप, ठीक है, एक किताब। केमिस्ट्री में आपका सेकंड सेमेस्टर में, यानी केमिस्ट्री एक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिन केमिस्ट्री, यानी कि आपका एक था ना दवाइयों वाला चैप्टर आता था केमिस्ट्री में, तो वो यूनिट जोड़ के, और एक आपका बायो ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनका मतलब दोनों को मिलाकर एक यूनिट यानी एक किताब बनाई गई है, उसमें थोड़ा सा पढ़ोगे आप। तो कुल मिलाकर 3 पेपर ये, 3 पेपर ये, मतलब 3 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में दे दोगे, पास हो जाओगे। सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाओगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बीएससी का। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखिए पहले क्या होता था, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और सेकंड ईयर में हो सकता है कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया, फेल हो गए, तो आपका फर्स्ट ईयर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, यदि फर्स्ट ईयर कर लोगे कंप्लीट, 2 सेमेस्टर पास कर लोगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब सेकंड ईयर पास कर लोगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पास कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, बीएससी का डिप्लोमा नाम मिल जाएगा, डिप्लोमा। और जो थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे, यानी कि आपका 5वां और 6ठा सेमेस्टर आप क्लियर कर लोगे, तब आपको 5वां और 6ठा सेमेस्टर कर लोगे, तब आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पास करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बीएससी का सर्टिफिकेट, ठीक है। बीच में पढ़ाई छोड़ दो, अगली बार मैंने 4 साल का गैप लिया, उसके बाद में आप पढ़ाई करोगे तो आपको सेकंड ईयर से ही एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा। सेकंड ईयर की आपने पढ़ाई कर ली और हो सकता है थर्ड ईयर में फेल हो गया, किसी कारण से आप पढ़ाई छोड़ बैठे, तो आपको क्या होगा, डिप्लोमा मिल जाएगा बीएससी को, और आगे भविष्य में पढ़ाई करोगे तो आपको डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये अब बेनिफिट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर का ये पूरा कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बीएससी में पेपर कैसे होता है। बीएससी का पेपर भी समझ लो, पेपर पैटर्न क्या होता है देखिएगा। हर सब्जेक्ट में 75 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, मैथ में भी प्रैक्टिकल होगा आपकी बार, ठीक है। 75 नंबर का पेपर में आपको मात्र देखिए कितने क्वेश्चन है, देखिए पहले 3 सेक्शनों में डिवाइड होगा पेपर आपका बीएससी का। पहला सेक्शन रहेगा ए, इसमें आपको 5 प्रश्न दे रखे होंगे छोटे छोटे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, और पांचों के पांचों प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, 15 अंक हो गए। फिर दूसरा सेक्शन में 3 प्रश्न दे रखे होंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, और ये 7.5 अंक का प्रश्न रहेंगे, तो ये 15 अंक इसमें हो जाएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी जो रहेगा आपका 5 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, 5 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। चॉइस मिल रही है आपको, 5 में 5 प्रश्न दे रखे होंगे, 5 में से 3 कर सकते हो, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा, तो 45 नंबर के ये, तो इनको जोड़ोगे तो ये 75 नंबर का बैठ रहा है, और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, दोनों को जोड़ के आपका 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 300 नंबर में से काउंट किए जाएंगे कितने नंबर आए आपके, ठीक। ऐसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का हर सेमेस्टर आपका इसी तरीके से रहेगा आपका 75 + 25। समझ में आई बात। और कितना इजी है, मात्र आपका क्या है 5 प्रश्न ये करने, 5 और 2 7 3 10 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। 10 प्रश्न 75 नंबर के हैं। लास्ट पे यानी कि ये वाले सेक्शन का भी आपने कर लिया तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। ऊपर के दोनों सेक्शन मिला कर लिए तो भी पास हो जाओगे, पास आसानी से हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बीएससी में इतना ज्यादा परसेंटेज पे फोकस भी मत करो, सीधे सीधे पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपका बीएससी के साथ साथ कुछ आगे की तैयारी करते रहो। लेकिन मुझे पता है जो स्टूडेंट बीएससी करता है वो मेहनत करता है तो आसानी से अच्छे नंबर भी लाता है और अच्छी चीज भी करता है। अब भैया फेल होने वाले तो इंटर में भी हो जाते हैं, फेल होने वाले आर्ट साइड में भी हो जाते हैं, फेल होने वाले ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, पर इससे इजी और इजी मतलब इजी, इससे भी इजी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रुचि है तो ये इजी है, अदरवाइज नहीं। और हाँ, एक और चीज, जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो केमिस्ट्री की जगह पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाता है, केमिस्ट्री की जगह पे आप स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये होता है सब्जेक्ट पूरा सांख्यिकी जिसे पढ़ते हो, मीडियन, समांतर माध्य, बहुलक, इस तरीके का जो था माध्य का वगैरह निकालने का वही किताब रहती है पूरा, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है पूरा, उसमें काफी सारी किताबें होती हैं, वो पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री की जगह छोड़ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है,
तो बस बेल आइकन दबा के रखिएगा, सचेत रहिएगा, कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा।